अरे आयशा, जल्दी चल, पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हमें यहाँ से निकलना होगा। अल्लाह रहम कर, अगर ये पानी और बढ़ा तो हम क्या करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं तो जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक छोटे से गांव के किनारे जहां मस्जिद की अजान की आवाज हर सुबह सुकून देती थी, वहीं रहती थी रहमत बी। करीब 65 साल की बूढ़ी औरत, चेहरा झुर्रियों से भरा लेकिन दिल में अल्लाह पर पूरा यकीन। उसके साथ रहती थी उसकी पोती आयशा, वही उसकी दुनिया थी। उनके पास कुछ मुर्गियां थीं और एक छोटी सी ठेली जिस पर रहमत भी खिचड़ी और चाय बेचती थीं। दिन भर मेहनत और रात को सुकून। एक दिन आसमान पर काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी और फिर शुरू हुई मूसलाधार बारिश। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। झोपड़ी में पानी टपकने लगा, चूल्हा ठंडा पड़ गया। आयशा चुपचाप बैठी थी, उसकी आंखों में भूख साफ दिख रही थी। रहमत बी ने उसका सिर सहलाया, बेटी सब्र करो, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। गांव में खबर फैल गई, बाढ़ आने वाली है, सब लोग गांव छोड़ दो। लोग अपना सामान बांधकर भागने लगे। आयशा घबरा कर बोली, दादी हम कहाँ जाएंगे। रहमत बी की आंखें भर आईं, लेकिन बोली, जहां अल्लाह ले जाए। सुबह होते ही दोनों निकल पड़ी, एक हाथ में थैला, दूसरे में उम्मीद। रास्ता कीचड़ से भरा, पैर बार बार फिसलते। आयशा दादी को संभालती, दादी धीरे चलो, मैं हूं ना। रहमत भी मुस्कुराई, तू है तो सब है। रास्ते में एक अनजान आदमी मिला। उसने पूछा, अम्मी आप ठीक हैं? रहमत बी ने हाल बताया। वो आदमी चुपचाप अपने बैग से रोटी और पानी निकालकर दे गया। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। दादी, दुनिया में अच्छे लोग अभी भी हैं। कई घंटे चलने के बाद सब लोग एक ऊंची जगह पहुंचे। वहां न घर था न खाना, बस जान बची थी। रहमत बी ने कहा, यही हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। अगले दिन आयशा बोली, दादी हम फिर से ठेला लगाएंगे। रहमत बी ने हैरानी से पूछा, कैसे? आयशा मुस्कुराई, मैं लोगों से बर्तन मांग लाऊंगी, आप खाना बनाओ। धीरे धीरे उन्होंने एक छोटा सा खिचड़ी और चाय का स्टॉल लगाया। शुरू में कोई नहीं आया, लेकिन एक दिन एक आदमी ने खिचड़ी खाई और बोला, वाह बहुत स्वादिष्ट है। बस फिर क्या था, धीरे धीरे लोग आने लगे। कुछ ही दिनों में उनका छोटा सा ठेला मशहूर हो गया। अब चूल्हा रोज जलता था और चेहरे पर मुस्कान रहती थी। आयशा बोली, दादी हम जीत गए ना। रहमत बी ने आसमान की तरफ देखा और कहा, जब इंसान हिम्मत न हारे तो अल्लाह रास्ता बना देता है। मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हों, अगर सब्र, मेहनत और अल्लाह पर यकीन हो तो हर बाढ़ के बाद नई जिंदगी मिलती है।